सोचिए जरा, क्या एक अकेला इंसान एक पूरे के पूरे देश का वास्तुकार हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना पलटने जा रहे हैं जहां ठीक यही हुआ था। मतलब क्या सच में किसी देश को एक इमारत की तरह डिजाइन किया जा सकता है? एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट, एक मजबूत नींव और एक शानदार विजन के साथ। बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो फिर कौन था वो वास्तुकार? चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि इटली की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम था काउंट कैमिलो डी कावोर। जो सोर्सेज हम देख रहे हैं वो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं मानते, नहीं, उन्हें एक प्रमुख वास्तुकार कहा गया है। और ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? ये बताता है कि उनका रोल कितना बड़ा और कितना सोचा समझा था। और देखिए, इसी से उनके विजन का अंदाजा लगता है। बात सिर्फ एक राज्य को चलाने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बात थी एक बिखरे हुए आइडिया को लेकर एक बिल्कुल नया, एक मजबूत देश गढ़ने की, उसे डिजाइन करने की। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको जमीन समझनी पड़ती है कि भाई हालात क्या हैं। और कैवर के लिए वो जमीन थी एक टूटा हुआ, कई टुकड़ों में बटा हुआ इटली। और मजे की बात ये कि वो कोई पूरे इटली के लीडर नहीं थे, वो तो बस एक छोटे से राज्य पीडमोंट सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक कोने में बैठकर पूरे प्रायद्वीप को एक करने का चैलेंज कितना कितना बड़ा रहा होगा। ये जो लाइन है, ये उनके सामने जो पहाड़ जैसी चुनौती थी उसे एकदम साफ कर देती है। काम था अलग अलग राज्यों के एक झुंड को एक देश में बदलना। ये सिर्फ पॉलिटिकल मैप बदलने की बात नहीं थी, ये तो लोगों की पहचान को एक धागे में पिरोने जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि इस आर्किटेक्ट ने देश बनाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, क्या थे उनके औजार? आइए जरा उनके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो ईंट और गारे से तो देश बना नहीं रहे थे। नहीं, उनके तरीके, उनके औजार एकदम अलग थे। तो ये रहा उनका ब्लूप्रिंट, बिल्कुल साफ और सीधा। एक 2 स्टेप प्रोसेस। पहला, दिमाग से खेली गई डिप्लोमेसी, और दूसरा, सही लोगों के साथ सही वक्त पर बनाए गए गठबंधन, एकदम स्ट्रेटेजिक। और उनकी कामयाबी का राज इसी में छुपा था कि उन्होंने इन पॉलिटिकल टूल्स का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया, एकदम नपातुला, एक मकसद के साथ, जैसे कोई माहिर कारीगर अपने औजार चलाता है। जाहिर है, इतना बड़ा काम कोई अकेले तो कर नहीं सकता। हर बड़े आर्किटेक्ट को एक टीम चाहिए होती है, और कैवर के पास भी इस नेशनल प्रोजेक्ट में कुछ बहुत अहम पार्टनर थे। तो ये थी इटली को बनाने वाली टीम। कैवर थे मास्टर आर्किटेक्ट जो पूरा प्लान बना रहे थे, लीड कर रहे थे, लेकिन उनके साथ थे गैरिबाल्डी और मजीनी जैसे बड़े नाम। ये सब लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, भले ही उनके तरीके अलग अलग हों। हालांकि ये एक टीम एफर्ट था, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि कैवर का लीडरशिप ही निर्णायक था। मतलब अगर वो न होते तो शायद ये सब हो ही नहीं पाता। वो इस पूरे इंजन के पीछे की असली ताकत थे। तो चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि आखिर में बनकर क्या तैयार हुआ, वो इमारत, वो देश जिसे कैवर के डिजाइन ने शक्ल दी। ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है कि उनका नेतृत्व ही इंस्ट्रूमेंटल था, यानी सबसे अहम। सच तो ये है कि उनके बिना इटली का नक्शा आज शायद कुछ और ही होता। और नतीजा हम सबके सामने है। एक प्रायद्वीप जो कभी टुकड़ों में बिखरा हुआ था, उसे एक देश, इटली की शक्ल में डिजाइन किया गया। आर्किटेक्ट वाली हमारी बात यहां आकर पूरी तरह से सही साबित होती है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर कैवर ने 19वीं सदी में इटली को इस तरह डिजाइन किया था, तो आज की दुनिया में एक देश को बनाने या उसे संवारने के लिए किन औजारों की, किन ब्लूप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है ना। कभी आपने गौर किया है, हम हमेशा परफेक्ट चीजों के पीछे भागते हैं। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट रिश्ते, जैसे बिना किसी कमी के ही सब कुछ सुंदर हो सकता है। लेकिन सच तो यह है, खूबसूरती परफेक्शन में नहीं,
अपूर्णता में छुपी होती है। जरा सोचिए, अगर चांद पर दाग ना होते तो क्या वो इतना खास लगता? अगर कहानियों में मुश्किलें ना होती तो क्या वो दिल को छू पाती? अगर इंसानों में कमियां ना होती तो क्या हम एक दूसरे से जुड़ पाते? हमारी कमियां ही हमें इंसान बनाती हैं। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि परफेक्ट बनो तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लोग असल में परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं। एक इंसान जो अपनी कमियों को छुपाता है वो शायद कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अपनी कमियों को अपनाता है वो हमेशा के लिए दिलों में जगह बना लेता है। हम अक्सर अपनी कमियों को कमजोरी समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शायद वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? जो इंसान कभी टूटा होता है वो दूसरों को समझने में सबसे आगे होता है। जो कभी असफल हुआ होता है वो सफलता की असली कीमत जानता है। जो खुद अधूरा होता है वो दूसरों को पूरा करने की कोशिश करता है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हर बार जब आप एक चीज परफेक्ट कर लेते हैं तो आपको दूसरी कमी दिखने लगती है, और इस एंडलेस दौड़ में हम खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं और खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तब एक अजीब सी शांति मिलती है। आप समझते हैं कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे रियल बनना है, और यही रियलाइजेशन आपकी जिंदगी बदल देता है। कभी किसी पुराने बर्तन को देखा है जिसमें हल्की सी दरार हो, लेकिन वही दरार उसे यूनिक बना देती है। जापान में एक कला है जहां टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है ताकि उनकी दरारें छुपे नहीं बल्कि और चमके, क्योंकि वहां यह माना जाता है कि टूटना भी इतिहास है और इतिहास ही खूबसूरती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप में कुछ कमी है तो खुद को कोसने की बजाय एक पल रुकिए और सोचिए, शायद यही कमी आपको सबसे अलग बनाती है। शायद यही आपको इंसान बनाती है। शायद यही आपकी असली पहचान है। इस दुनिया में परफेक्ट लोग नहीं, रियल लोग याद रखे जाते हैं। तो खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कमियों में भी खूबसूरती होती है, और वही खूबसूरती आपको आप बनाती है।